अभी वर्ल्ड में आप लोग देख रहे हैं कि रसिया और यूक्रेन आपस में दोनों देश लड़ गए। तो एक क्वेरी सी जाग जाती है कि जरा देखें कि क्या रसिया की कितनी औकात है, यूक्रेन की क्या औकात है, दोनों कितना दिन तक चल सकता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, हर व्यक्ति के दिमाग में एक चीज आ रहा है। तो मैंने भी इसी को, आज हम टैक्स की बात नहीं करेंगे इस पूरी वीडियो में। आज एक बार रशिया और यूक्रेन की जो करेंट पोजीशन है, सिचुएशन है, रैंक है और किनके पास क्या है, उसका डिस्कस हम लोग करेंगे। उसके लिए मैं आपको लेके चल रहा हूँ ग्लोबल फायर पावर डॉट कॉम पे, जहाँ पे 140 कंट्रीज की मिलिट्री पावर को बताया जाता है और वो रैंक देता है, इंडेक्सेशन देता है, वर्ल्ड इंडेक्स, जिसमें आपको बहुत सारी चीजों की बात की जाती है। आपको इसके पॉपुलेशन के बारे में, इसके आपको कितना बजट है सुरक्षा के ऊपर, कितना मेन पावर है यहाँ पे, कितने सैनिक हैं, कितने इसके पास आर्म्स हैं, कितने जो हेलीकॉप्टर युद्ध में यूज करने वाले हैं, कितने क्या, ये सारी चीजों, कितनी प्रॉपर्टी है इनके पास, इन सारी चीजों का डिस्कस होता है इसमें। इसके लिए क्या करना है, आपको मेनू में जाना है, दो कंट्री का हम कंपैरिजन करेंगे। कंपेयर कंट्रीज, इसमें से आप ले लीजिए कंपेयर कंट्रीज में, आप एक तो ले लीजिए, हमें अभी दो कंट्रीज का देखना है, एक तो रसिया का और दूसरा हमें देखना है अपने पास यूक्रेन का। तो यूक्रेन और रसिया, इन दोनों कंट्री का अपने को देखना है, तो अपन कंपेयर सीट पे जाते हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपैरिजन ऑफ रसिया एंड यूक्रेन मिलिट्री स्ट्रेंथ 2022, यहाँ पे ये आपको दोनों देश के मिलिट्री स्ट्रेंथ को दिखाएंगे। तो सबसे पहली बात अगर देखिए तो जो रसिया है वह पावर इंडेक्स में जो है स्कोर ले रहा है पूरे वर्ल्ड में, सेकंड स्कोर है उसका। और यूक्रेन का जो स्कोर है वो है 22, जो कि बहुत ही पीछे है रसिया के मामले में। और पावर इंडेक्स का जो इसका देखिएगा, मार्क्स जो इसको दिया गया है वो 0.0501 दिया है और इसका 0.3266 है। ये जितना इस पे 0.000 हो जाना सुपर माना जाएगा, बेस्ट माना जाएगा। अगर यहाँ पे पॉपुलेशन की बात करिए मेन पावर में, तो रसिया जो है वर्ल्ड में 9th रैंक ले रखा है 140 कंट्रीज में, और वहीं पे यूक्रेन 34th रैंक पे है। यहाँ पे जो अवेलेबल मैन पावर है टोटल, वो भी आपका 9th रैंक पे है रसिया का, जबकि यूक्रेन का 29th रैंक पे है। सर्विस के लिए ये रसिया, जो इसके मेन पावर है, सर्विस के लिए 10th रैंक पे है, वहीं पे यूक्रेन में 32 रैंक है फिट फॉर सर्विस पर्सन के लिए। हर जगह आप देख रहे हैं रसिया आगे है इनसे। एनुअली रीचिंग मिल एज, एनुअली अगर देखिए तो रैंक 17th है, और यहाँ पे देखिए तो रैंक 48th है, जो कि ये भी यूक्रेन के लिए यहाँ पे भी माइनस में है। मुझे अभी तक कहीं नहीं देखा जहाँ पे यूक्रेन रसिया से आगे हो। एक्टिव पर्सनल रैंक देखिए, यहाँ पे भी 5th रैंक कर रहा है, यहाँ पे ये 20th रैंक है। रिजर्व पर्सनल रैंक 15th है, यहाँ पे रिजर्व पर्सनल रैंक 15th है, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, दोनों के बीच बराबर का रिलेशन है। अब पैरामिलिट्री फोर्स जो है, 140 देश जो हैं इस पावर इंडेक्स में, यहाँ पे 140 देश में रसिया जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के मामले में 11th रैंक पे है, वहीं पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के मामले में यूक्रेन 27th रैंक पे है। यानी इसके पास 2,50,000 पैरामिलिट्री फोर्स है और यूक्रेन के पास ओनली 50,000, 50,000 पैरामिलिट्री फोर्स है। तो ये यहाँ पे भी देखिए बराबर नहीं कर रहे हैं। अब इनकी हम फाइनेंशियल बात करें, डिफेंस बजट में रूस 3rd रैंक पे है, जबकि डिफेंस बजट जो इनका होता है यूक्रेन का, उस मामले में ये 20th रैंक, 20वां पोजीशन पे है 140 देशों में से। इनका डेट रैंक्स 117 है, इनका डेट रैंक्स 94 है। यहाँ पे आप आकर के देखिए यूक्रेन इस मामले में अच्छी कंट्री है। फॉरेन रिजर्व में इनके पास रसिया जो है 6th रैंक पे है,
फॉरेन रेंज रिवर्स रिजर्व में यूक्रेन 59 रैंक पे है। परचेजिंग पावर में भी 6th रैंक पे है रसिया। परचेजिंग पावर में आपको यूक्रेन 38th रैंक पे है। यहाँ पे भी ये पीछे है, मोटा मोटी देखिएगा, मैं जब इसको स्टडी किया था तो बहुत ज्यादा पीछे है। अब बात करते हैं इनकी एयर पावर की। टोटल एयरक्राफ्ट जो रसिया के पास है वो 140 देश में से जो रैंक है इनका सेकंड है, यानी कि इनसे 138 देश नीचे हैं। वहीं एयरक्राफ्ट की बात करिए तो टोटल एयरक्राफ्ट यूक्रेन के पास मात्र 318 है और वर्ल्ड में इनका 31st रैंक है। फाइटर एयरक्राफ्ट में ये 3rd रैंक पे आता है और फाइटर एयरक्राफ्ट में ये 32वें रैंक पे आता है। रसिया के पास 772 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि यूक्रेन के पास ओनली 69 एयरक्राफ्ट हैं। डेडिकेटेड अटैक जो है वो रैंक सेकंड है, जबकि यहाँ 17 पे है। यानी कि डेडिकेटेड अटैक जो है 739 नंबर्स में है और इसके पास ओनली 29 है यूक्रेन के पास। ट्रांसपोर्ट्स के बारे में देखिए तो ट्रांसपोर्ट्स के मामले में ये रैंक सेकंड पे और ये रैंक 22nd पे। ट्रेनर्स की बात करें तो इनके पास रसिया ट्रेनर्स के मामले में 3rd रैंक है वर्ल्ड में और ये रैंक आते हैं 34th पे। इस तरह से स्पेशल मिशन है। और सबसे बड़ी बात, हेलीकॉप्टर्स की बात अगर करिए, हेलीकॉप्टर इनके पास रसिया के पास सेकेंड रैंक पे है वर्ल्ड में और ये 112th रैंक या सॉरी 34th रैंक, यानी कि इनके पास 112 हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि रसिया के पास 1543 हेलीकॉप्टर्स हैं। अगर ग्राफ में देखिए तो यहाँ पे भी देखिए रसिया ने यूक्रेन को यहाँ तक घुसेड़ दिया है, यहाँ तक घुस चुका है। इतना छोटा सा स्पेस दिया, 6.77% ओनली 100 में से। अटैक हेलीकॉप्टर्स जो हैं इनके मामले में ये देश में सेकेंड रैंक पे हैं, जबकि अटैक हेलीकॉप्टर्स के मामले में यूक्रेन 18th रैंक पे है। इसके पास ओनली 34 हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि इसके पास 544 हेलीकॉप्टर्स हैं। यहाँ पे भी मैप में अगर देखते हैं इनका, तो इन्होंने जो चार्ट बनाया है, ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ चार्ट के अनुसार देखिए तो यहाँ कितने छोटा सा दिया है, 5.88% 100 में से। लैंड पावर, अगर आपकी इनको जमीन की पावर देखना है तो लैंड पावर में आते हैं तो अगर इनके लिए तो इसमें देखिए जो टैंक स्ट्रेंथ है, फर्स्ट रैंक वर्ल्ड में रसिया जो है आपको टैंक स्ट्रेंथ में फर्स्ट रैंक पे है, वहीं ये टैंक स्ट्रेंथ में 13th रैंक है। उसके बाद आर्मोर्ड व्हीकल्स में ये 3rd रैंक, ये 6th रैंक पे है। सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरी फर्स्ट रैंक रसिया के पास है और ये रैंक 6th पे है। यहाँ भी बहुत ज्यादा डिफरेंस हो रहा है। उसी तरह अगर आप देखिएगा ना तो टॉड आर्टिलरी में फर्स्ट रैंक पे रसिया है और यहाँ पर ये 7th रैंक पे है। तो बहुत ज्यादा इनके साथ दिक्कतें हैं। मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स में भी रैंक फर्स्ट पे रसिया है और यहाँ पे ये 12th रैंक पे है। बहुत ज्यादा डिफरेंस हो रहा है इनके बीच में। अगर आप करें नावल पावर की तो फ्लीट स्ट्रेंथ में के मामले में ये रैंक सेकंड पे है और फ्लीट स्ट्रेंथ के रैंक में ये 53rd रैंक पे ये कंट्री आती है। उसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें तो इनके पास एक है और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के मामले में रैंक 140, यानी कि इनके पास जीरो है, एक भी नहीं है। रसिया के पास जब एक है, इतनी बड़ी कंट्री को, इतनी पावरफुल कंट्री को, तो यूक्रेन के पास होना तो पॉसिबल ही नहीं है। हेलो कैरियर्स दो में से किसी को नहीं है, दोनों 0-0 पे हैं। सबमरीन्स के मामले में 17 इसके पास है, रैंक सेकेंड है और ये 0 रैंक पे है, यानी रैंक 140 है, लास्ट रैंक है, इनके पास कुछ है ही नहीं, 0 है। डिस्ट्रॉयर्स में इनके पास रैंक 4th है और इनके पास रैंक 140 है, यानी सबसे लास्ट है, यानी कि 0 है, इनके पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद फ्रैगेट्स में रैंक 7th, 11 इनके पास है। फ्रैगेट्स रैंक 16th है, इनके पास एक है। कॉर्वेट्स रैंक फर्स्ट है, यहाँ पे 15 है, इसके पास 86, इसके पास 1। बहुत मोटा डिफरेंस है। सबसे अच्छा है अगर इसका ग्राफ देखिए यहाँ पे,
ग्राफ चार्ट में ये 98.85% रसिया के पास है और एक 1.15% इसके पास है। पेट्रोल वेसल्स के मामले में भी रैंक 15th है वर्ल्ड में इसका, रसिया का, और यहाँ पे इसका रैंक 45 है, 3 गुना। समझ रहे हैं? यानी कि इसके पास, रसिया के पास 59 वेसल्स हैं, इसके पास ओनली 13 वेसल्स हैं। तो यहाँ पे भी ये वीक हो रहा है। माइन वारफेयर में भी ये देखिए फर्स्ट रैंक पे है और यहाँ पे रैंक 21st है, उसके पास 49 और यूक्रेन के पास ओनली 1। इनकी लॉजिस्टिक्स की अगर आप बात करते हो तो एयरपोर्ट्स के मामले में इनका 5th रैंक है और ये एयरपोर्ट्स के मामले में 30th रैंक में है। जहां रसिया के पास 1218 एयरपोर्ट है, वहीं पे इसके पास ओनली 187 एयरपोर्ट्स है। मर्चेंट मैरिन के मामले में वर्ल्ड में 140 देशों में से रसिया 8th रैंक पे है, इसके पास 2873 मर्चेंट मैरिन है, जबकि यूक्रेन के पास ओनली 38th रैंक पे है, ओनली इनके पास 409 मर्चेंट मैरिन है। पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स की बात आप करते हैं तो वहां पे भी रसिया 13th रैंक पे है और ये आपको यूक्रेन 15th रैंक पे है। तो ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, चलिए कुछ तो हुआ। लेबर फोर्स की बात करिए तो रैंक में ये 6th है और ये 32nd है, यहाँ भी दिक्कत है। रोडवे में की बात अगर आप ले रहे हो तो रोडवेज में देखिए इसके पास 5th रैंक है और यहाँ पे रोडवे जो है सो 32nd रैंक पे है। यानी कि यहाँ पे है 12,83,387 किलोमीटर और इसके पास रोडवे है 1,69,694 किलोमीटर, बहुत कम है। इनके इनके साथ अगर आप देख रहे हैं रोडवेज वगैरह का तो बहुत ही मुश्किल है। अगर रिसोर्सेस की बात यानी ऑयल वगैरह की बात करते हैं, ऑयल प्रोडक्शन में रैंक सेकेंड आता है रसिया का और यहाँ पे 47th रैंक है। ऑयल कंजम्पशन में भी ये रैंक 116 ले रहा है, जबकि यूक्रेन ऑयल कंजम्पशन में रैंक 69 ले रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके पास ग्रीन सिग्नल आ रहा है और इधर रेड सिग्नल है, उस हिसाब से अगर देखते हो तो मतलब अधिकतर अगर आप देख रहे हो ना तो यहाँ पे जो यूक्रेन है वो नहीं लगता है कि एक रात भी चल पाए रसिया के सामने। लेकिन आज 5वां दिन है और डट के तैयारी कर रही है, डट के लड़ रहा है। वहां की पब्लिक में ना जोश बहुत है, देश सेवा में एकदम लगा हुआ है। वहां के आम पब्लिक भी आर्म्स उठा ली है देश की रक्षा के लिए। ज्योग्राफी के मामले में फर्स्ट रैंक पे रसिया आता है और वहीं पे स्क्वायर लैंड एरिया जो है इनका रैंक 45th आता है। ये भी है शेयर्ड बॉर्डर, अन्य कंट्रीज के साथ जो इनका बॉर्डर शेयरिंग है उस मामले में ये रसिया जो है 127 रैंक पे है और ये 99 रैंक पे है। इनका बॉर्डर कम कंट्रीज के साथ शेयर किया हुआ है क्योंकि जगह भी तो कम है, एरिया भी कम है। तो ये इनका मेन रूप से रसिया और यूक्रेन जो ये दो कंट्री हैं, ये इनका हमने देखा कि क्या मेन पावर्स है, क्या जो युद्ध हो रहा है, वार जो हो रहा है वर्ल्ड, मतलब लोगों का पहले से तो कहना हुआ वर्ल्ड वार है, जबकि अभी तक माने वर्ल्ड वार की बात नहीं है, दो देश की लड़ाई है, इसको विश्व युद्ध हम नहीं कर सकते हैं। अब देखिए नाटो किसके साथ है, अमेरिका किसके साथ है, इन चीजों की डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि इस हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है, हम लोग जीएसटी वाले हैं, टैक्स वाले हैं। तो सिर्फ मुझे ये जानने की क्यूरियसिटी थी कि मैं जानूं ये क्या चीज है, क्या क्या हो रहा है दोनों देश में। क्या सबको एक क्यूरियसी हो जाती है ना कि चाहते हैं कि भाई दो लड़ रहा है तो कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसके पास क्या पावर है, शक्ति है, किसके पास क्या नहीं है। तो ये जानने के लिए हमने इस वीडियो को बनाया है। तो ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है नाटो वगैरह को। 30 कंट्रीज हैं, कौन कंट्री क्या कर रहा है, नाटो वाले सपोर्ट एक साथ मिलके कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अमेरिका क्या कर रहा है, अपने लोगों को मानने की, सब पे कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में खत्म कर रहा हूँ यहाँ पे। सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव अपन का था वो था दोनों कंट्रीज के जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसे जानने की। थैंक यू, बाय बाय।